structure is erect. Our head is not down. Animals and other creatures of the universe are not given any free will. They are all the time praying to God, going to God, and we human beings are given free will. Besides, we are given a very developed brain, जो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है. हमारा मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन है और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर इरेक्ट अपसाइड. नाउ अब हमारे ब्रेन से कहा जाता है कि सारी संसार की जितनी भी कृतियां हैं ये तो ऑलवेज ईश्वर के समक्ष झुकी हुई है. नाउ अब आप गौर करिए, ये सारी आपकी सेवा में. एनिमल से आप अपनी सेवा के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, ट्री से आप अपनी सेवा के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, फल लेते हैं, खेत से आप क्या लेते हैं, आप अपने लिए अनाज लेते हैं, गल्ला लेते हैं. ये सारी की सारी पूरी कायनात एक ह्यूमन बींग्स के लिए इस मनुष्य की सेवा में लगी हुई है. तो हमारा फर्ज क्या बनता है? We, as a mark of thank, as a mark of recognition to the power of the Almighty God, we should also bow down to God. हमें भी उसको मानना चाहिए, उसकी इबादत करना चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब आगे एक रागिनी मैडम ने आज एक बहुत अच्छी बात की थी कि बेटा ये जो ब्रेक होता है, ये जो टीचर्स की आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये आपके नुकसान के लिए नहीं होते, ये आपके फायदे के लिए होते हैं. आइए मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ. जब क्लास 11th या 9th में हम पढ़ाते, पूरा क्या है, पूरी फिजिक्स में फोर्स और एनर्जी बेसिकली 2 पॉइंट्स के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन है. अब बच्चों से मैं सवाल करता हूँ, बेटा ये ब्रेक क्या होता है? ब्रेक एक फोर्स होता है. ये फोर्स आगे भी बढ़ाता है और एक फोर्स पीछे भी ले जाता है. गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो तो ब्रेक उसके काम आता है कंट्रोल करने के लिए, स्पीड कम कर देता है. तो बच्चों के मन में ख्याल आता है कि क्या ये हमारा ब्रेक जो है क्या हमें स्पीड कम करने के लिए होता है? नहीं. ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपनी गाड़ी को हाई स्पीड पर चला सकते हैं. ब्रेक है ना, जब भी जरूरत पड़ेगी ब्रेक अप्लाई हो जाएगा. ब्रेक इज अ फोर्स, ब्रेक है ना. और इसी एक्सेलरेशन से आप अपनी गाड़ी को आगे एक्सेलरेट भी करते हैं. फॉरवर्ड फोर्स हो गया और बैकवर्ड फोर्स आपका ब्रेक हो गया. तो अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक ना होता, सोचो जरा, तो क्या आप डेयर करते गाड़ी को हाई स्पीड पे चलाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं. आप सोच भी नहीं सकते कि हम हाई स्पीड पे गाड़ी चलाएं. आपकी गाड़ी में ब्रेक है तभी आप टेक लिबर्टी लेते हैं, आप अपनी गाड़ी को हाई स्पीड से चला सकते हैं. अब सवाल ये होता है किसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना? तो भाई ये जो लॉज ऑफ ये जो डॉगमा है, ये जो धर्म के सिद्धांत हैं, वो जो नियम है, ये भी हमारी लाइफ के ब्रेक्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं. क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, किसमें आपका फायदा है, किसमें आपका नुकसान है, किसमें आप आगे बढ़ेंगे, किसमें आपको डिस्ट्रक्शन होगा, बर्बादी होगी. ये हमारे लॉज ऑफ जो धर्म के जो सिद्धांत होते हैं, आपको इसी डूज एंड डोंट्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो लाइफ क्या कहती है, हमारे लाइफ का एक्सपीरियंस क्या कहता है? ये धार्मिक नियम हमारे लिए लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना धार्मिक नियमों के जिंदगी गुजारना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बिना गाड़ी के आप बिना ब्रेक की गाड़ी के ऊपर आप बैठ गए. क्या होगा? बिना ब्रेक की गाड़ी के ऊपर बैठ जाओगे, क्या एक्सीडेंट नहीं होगा? डेफिनेटली. तो अगर आप ईश्वर के सिद्धांतों के ऊपर नहीं मानेंगे तो आपकी लाइफ निरर्थक ही नहीं बल्कि आगे एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं. सवाल ये होता है कि ईश्वर को अगर मानना है तो भाई ईश्वर को देखा किसने है? देखो बच्चों, आजकल पूरे संसार में नास्तिकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हम लोग बड़े लकी हैं. हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर आस्तिक भावनाओं का रूट बड़ा गहरा है हम सबके दिलों में. हम हिंदुस्तान एक आस्तिक लोगों का देश है. आस्तिकता यहाँ पर कभी आस्तिकता के ऊपर कभी कोई प्रहार नहीं कर पाया. नास्तिकता जो है वो आस्था के ऊपर और आस्तिकता के ऊपर प्रहार करते हैं. कोई ईश्वर नहीं किसने देखा है? जिसको देखा ही नहीं उसको मान कैसे ले? तो भाई इंफ्रारेड रेस को भी किसी ने नहीं देखा जिससे आपका रिमोट चलता है. एक्सरेस को भी किसी ने नहीं देखा, गामा रेस को भी किसी ने नहीं देखा, इंफ्रारेड रेस को भी किसी ने नहीं देखा, लेकिन मानते हैं कि इंफ्रारेड रेस है, एक्स रेस है, गामा रेस है. तो भाई ईश्वर को देखने के लिए उसको मानने के लिए उसका देखना आवश्यक नहीं है. अब इसका मैं फिजिक्स से जोड़ता हूँ इस चीज, ठीक से दिखाई देगी डिस्टिंक्टली. उससे नजदीक लाके देखे तो वो उसका बेशक ब्लड आप तक पहुंचाना चाहता हूँ. सब लोग सुने, स्पेशली हिंदी और संस्कृत के टीचर्स इस बात को बच्चों तक पहुंचाएं. वो ऋचा ये है, अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति यस्य काव्यम न ममार्यति न जीर्ण्यति.
ईश्वर तुम्हारे अंतर से भी तुम्हारे निकट है। वो भी खेलता फ्री फायर तेरी तरह। आप तो 25 सेंटीमीटर दिखाई नहीं देती। रैंक पूछ रहा है।